स्टूडेंट्स, तो आज हम सिंपली सपोर्टेड का डबली रिइंफोर्स ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था कि सिंगली रिइंफोर्स बीम में की ड्राइंग कैसी होती है। ठीक है, तो आज हम डबली रिइंफोर्स बीम की ड्राइंग बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो जिसका क्लियर स्पैन है 3.5 मीटर, बियरिंग ऑफ बीम है 200 mm, इफेक्टिव स्पैन उसका है 3.7 मीटर, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है उसका 200 × 500 mm। उसमें कवर जो दिया, ये कवर कौन सा है? क्लियर कवर। क्लियर कवर कितना है? 25 mm, और एंड कवर कितना है? 40 mm। उसके बाद देखो, अब डबली रिइंफोर्स बीम में क्या होता है कि जो हम सेक्शन देते हैं, रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो दोनों साइड देते हैं। ओके, जो रिइंफोर्समेंट देते हैं वो दोनों साइड देते हैं। देखो, लेट सपोज ये तुम्हारी बीम है, ओके, ये बीम है। इस बीम में यहाँ भी मेन रिइंफोर्समेंट दी और यहाँ भी मेन रिइंफोर्समेंट दी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डबली रिइंफोर्स बीम। मतलब डबली रिइंफोर्स बीम में क्या होता है, हम ऊपर साइड में भी, टेंशन जोन में भी और कंप्रेशन जोन दोनों में मेन बार को हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें टेंशन जोन में कितना दिया है? 5 नंबर 14 mm डाया का, मतलब 5 बार होंगे कितने mm डाया के? 14 mm डाया के। और कंप्रेशन जोन में कितने डाया का है? 14 mm डाया का 3 होगा। ओके, स्टीरअप्स इसमें कितने हैं? 2 लेग्ड स्टीरअप 6 mm डाया का 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। उसके बाद बेंड अप बार जो होगी हमारी, वो 2 बैंड होगी बार 14 mm डाया की। ठीक है, और वॉल ऑफ थिकनेस कितनी है? 300 mm। तो इसमें हमको ड्रॉ क्या करना है? एल सेक्शन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन एट मिड स्पाइन एंड नियर टू सपोर्ट। ओके, तो हम ड्राइंग करना शुरू करते हैं। सब लोग एमडी यूज़ करना, एक्चुअली मेरे पास है नहीं इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे क्लियर स्पैन। इससे पहले हमको एज्यूम करना पड़ता है क्या इसमें? स्केल। ओके, तो यहाँ पर हम स्केल मानते हैं 1:20। स्केल कितना माना हमने? 1:20। दैट मीन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये हमने स्केल माना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लियर स्पैन देखेंगे। क्लियर स्पैन कितना है हमारा? 3.5 मीटर, मतलब ये कितना हो गया? 35 सॉरी 350 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका स्केल में करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये कितना आएगा? 17.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम 17.5 सेंटीमीटर स्केल से बना लेंगे पहले। ओके, तो ये हमारी 17.5 सेंटीमीटर की क्लियर स्पैन बन गया। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे, ये क्लियर स्पैन पता चल गया। क्लियर स्पैन के नीचे एंड वॉल का सपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सपोर्ट जो बनाएंगे
ठीक है। अब इसमें देखेंगे विड्थ ऑफ वॉल है कितनी, तो विड्थ ऑफ वॉल कितनी है 300 mm। 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर। अब इसको अगर 20 से डिवाइड करेंगे स्केल बनाने के लिए तो ये कितना आएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी वॉल कितने की है 1.5 की, तो हम यहाँ से 1.5 की वॉल बना लेंगे। ठीक है, ये हमारी 1.5 सेंटीमीटर की वॉल हो गई। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि बियरिंग कितना है। ठीक है, बियरिंग कितना है 200 mm। 200 mm मतलब ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अब इस 20 सेंटीमीटर स्केल बनाओगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। ओके, अब 1 सेंटीमीटर की हम बियरिंग प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर यह ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बियरिंग बन गई। अब इसके बाद हम देखेंगे बीम की डेप्थ कितनी है। तो बीम की डेप्थ देखने के लिए ये देखो, यहाँ पर ये बी है और ये है डी। तो डी यहाँ से कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इस 50 सेंटीमीटर को जब स्केल पे हम बनाएंगे तो 50/2 50/20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हम 2.5 सेंटीमीटर देख के यहाँ पर इसकी डेप्थ बना लेंगे। तो ये हमारी बीम बन गई। अब ये जो वॉल सपोर्ट है इसको भी हम ऊपर बढ़ा देंगे। ओके, तो ये हमारा इतना बन गया। अब इसके बाद हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे टेंशन जोन में और कंप्रेशन जोन में। तो सबसे पहले हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे टेंशन जोन में। तो इसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा क्लियर कवर कितना है। तो क्लियर कवर इसमें कितना दिया हुआ 25 mm। 25 mm मतलब 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको स्केल में अगर चेंज करेंगे 2.5 सेंटीमीटर को तो ये आएगा 1.25 mm। ओके, और अगर क्लियर कवर तो कितना आ गया 1.25 mm। तो हम यहाँ से 1.25 mm देख के और मार्क कर लेंगे। ओके, और एंड कवर हमारा कितना है 40 mm। तो 40 mm मतलब 40 mm मतलब 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को अगर हम स्केल में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 mm। ओके, तो यहाँ से हम 2 mm इसको छोड़ देंगे एंड कवर। ओके, तो हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया रेनफोर्समेंट का, जो कि क्लियर कवर और एंड कवर का है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा बन गया।
ओके, तो ये बन गया हमारा हुक। अब इसके बाद आते हैं हम बेंड अप बार पे। बेंड अप बार के लिए कितनी डिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं? L/7 डिस्टेंस पर। ओके, L/7 डिस्टेंस पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये L कौन सा होता है? इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, तो इफेक्टिव स्पैन हमारे पास कितना है? 3.7 मीटर बाई 7। 3.7/7 अगर करेंगे तो 0.528 समथिंग आएगा, तो हम 0.53 मीटर से मान लेते हैं। ओके, और जब इसको हम स्केल में चेंज करेंगे तो ये आएगा 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल में चेंज करने के बाद 2.6 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने बताया था कि बियरिंग के सेंटर से हम L/7 डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो बियरिंग के सेंटर से डिस्टेंस कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर ये था, तो 0.5 सेंटीमीटर हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से 2.6 सेंटीमीटर हमको लेना है, तो 2.6 मतलब ये। ओके, उसी तरह इधर भी हम मार्क कर लेंगे 2.6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब बेंड अप बार हमारी यहाँ पर बेंड हुई। इस बेंड को हम करते हैं कितने पे? 45 डिग्री पर। ओके, आप सभी लोग प्रोटेक्टर से यूज़ करके करिएगा। ओके, तो ये हमारा बन गया बेंट अप बार। अब देखो, इसके बाद हमको प्रोवाइड करना है स्टीरअप्स। तो स्टीरअप्स कितनी है? 2 लेग स्टीरअप है, 6 mm डाया की 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टीरअप्स प्रोवाइड करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले एक सेंटर में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो एक इसके सेंटर में हम प्रोवाइड करेंगे। सेंटर प्रोवाइड करने के बाद अब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी है? 200 mm। तो 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर। इसको स्केल में अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1-1 सेंटीमीटर का आ जाएगा हमारा स्टीरअप्स। तो हमने 1-1 सेंटीमीटर पे स्टीरअप्स प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे स्टीरअप्स हो गए। अब इनके कुछ हम मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन कितने मीटर का है? 3.5 मीटर। ये हमारा हो गया क्लियर स्पैन। ठीक है, उसके बाद हमारी बियरिंग कितनी है? ये हो गई हमारी बियरिंग। बियरिंग कितना है? 200 mm मीन्स
20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा क्या बियरिंग है कितना 20 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद ये L/7 डिस्टेंस पे बेंड बार है, तो L/7 डिस्टेंस कितनी है ये 0.53 मीटर। ओके, और ये हमारी है वॉल। वॉल कितने की है वॉल हमारी है 30 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा क्लियर कवर कितना है 25 mm। और एंड कवर कितना है एंड कवर हमारा कितना है 40 mm। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है मेन बार। कितने का है 5 नंबर 14 mm डाया। ये भी मेन बार है, ये कितना है 3 नंबर 14 mm डाया। ओके, और ये हमारी क्या है स्टीरप्स। ठीक है, ये हमारी 2 लेग स्टीरप्स हैं और इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हुई है। ये हमारी है बेंटअप बार जो कितनी है 2 नंबर 14 mm डाया की। ओके, अब वॉल में हम हैचिंग कर लेंगे। तो हम वॉल में हैचिंग कर लेंगे। तो मैंने कल पहले ही बताया था कि ये 2 लाइन के बीच में 1 mm का गैप होता है और इन 2 के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेक्शन बन गया L सेक्शन, या जिसे कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी क्रॉस सेक्शन की। क्रॉस सेक्शन की 2 जगह हमको बनाना है, एक तो हमको एंड पे बनाना है और एक मिड स्पैन पे बनाना है। तो ठीक है, तो पहले हम सेक्शन क्रॉस करके दिखा देते हैं। कहाँ से दिखाएंगे ये हमारा ए है। ओके, और ये हमारा सी है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके लिए स्केल मानते हैं। इसके लिए क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए हमको, ठीक है, अब हम स्केल इसके लिए एज्यूम करते हैं। सेम स्केल भी एज्यूम कर सकते हो या डिफरेंट स्केल भी एज्यूम कर सकते हो, बट जो भी है करना, अगर डिफरेंट स्केल एज्यूम करो तो उसको लिख देना और सेम स्केल है तो भी लिख देना। ओके, तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं 1:10 मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेंगे
क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम कितना है, विड्थ और डेप्थ, ठीक है। तो इस 200 को आप 300 कर लो तो थोड़ा फिगर क्लियर बनेगा, ठीक है। तो देखो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 300 mm है, मतलब 30 सेंटीमीटर। अब इसको स्केल में चेंज करेंगे हम तो ये आएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा विड्थ। और डेप्थ कितनी हमारी 500 mm, तो ये हमारी 50 सेंटीमीटर। और अगर इसको स्केल में चेंज करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हम बना लेते हैं। डेप्थ हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा बन गया। उसके बाद अब हमको इसके लिए कवर पता करना है। तो कवर हमको कितना दिया हुआ है, 25 mm। तो 25 mm मतलब 2.5 सेंटीमीटर। इसको स्केल में अगर चेंज करेंगे हम तो आएगा 0.25 सेंटीमीटर। ये स्केल में चेंज करने पे आया, ठीक है। तो इसका मतलब कितना है, 2.5 mm, ठीक है। तो हम स्केल से 2.5 mm मार्क कर लेंगे। ओके, तो ये हमने कवर बना लिया। अब इसके बाद हम रिइंफोर्समेंट इसमें दिखाएंगे। तो ये वाला क्रॉस सेक्शन हमने क्या के लिए बनाया, मिड स्पैन के लिए। ये हमारा मिड स्पैन पर, ओके। तो मिड स्पैन पर मेन बार टेंशन जोन में कितनी है, 5, और कंप्रेशन जोन में कितनी, 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ओके। ये टेंशन जोन में। और कंप्रेशन जोन में कितनी थी एंकर मेन बार, 3। तो हमारा मिड स्पैन पे बन गया, ओके। तो ये कितना है, 5 नंबर 14 mm डाया। ये 3 नंबर 14 mm डाया। इनके बीच में कवर कितना है, क्लियर कवर, ये कितना है, 25 mm, ठीक है। देखो लेट सपोज ये तुम्हारी बीम है, तो बीम का भी ये वाला पार्ट तुम देख रहे थे सामने से, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। जब इसको कट करोगे तो क्रॉस सेक्शन में ये वाला पार्ट दिखेगा ना, तो सेम यही पार्ट है। ये हमारी विड्थ हो गई, ये हमारी डेप्थ, ओके। अब इसको हम एंड से काटेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें क्वेश्चन में एंड पे भी पूछा है। तो एंड पे काटते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यही करेंगे,
पहले तो हम उसका बीम बनाएंगे, उसके बाद हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो विड्थ और डेप्थ हमको पता है। विड्थ हमारा कितना है, सॉरी डेप्थ कितना है 5, और विड्थ कितना है 3। अब इसमें हम 2.5 mm का कवर मार्क कर लेंगे, फिर उसे हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने बना लिया बी। अब देखो रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखो पहले टेंशन रीइंफोर्समेंट में कितना था 5, ये तो हम सेंटर पे थे। जब हम एंड पे जाएंगे तो जिसमें से इसने बोला ना क्वेश्चन में कि 2 नंबर ऑफ बार जो कि बेंड हो जाते हैं, तो बेंड हो जाते हैं मतलब ऊपर की तरफ जा रहे थे। देखो ये वाला बार 2 ऊपर जा रहा है, तो अब यहाँ बचे कितने 3 बार। ठीक है, तो टेंशन जोन में कितने बार बच गया 3, और कंप्रेशन जोन में पहले से 3 थे, 2 और चले गए, तो कंप्रेशन में कितने हो जाएंगे 5। ओके, तो टेंशन में कितने हो गए 3, 1 2 एंड 3। ओके, और कंप्रेशन में पहले से कितने थे 3, और 2 यहाँ पर और थे टेंशन में मिड में। ठीक है, तो ये एंड पे जाके कहाँ बेंट हो रहे थे, देखो ये बेंट हो रहे थे ना, ये बेंट, तो ये 2 बार बेंट होके ऊपर चले गए, तो यहाँ पर आ गए कितने 1 और ये 2। ठीक है, अब यहाँ पर तुम स्टीरिप्स प्रोवाइड कर दो। ओके, तो ये हमारे कितने हो गए 3 नंबर 14 mm डाया, और ये 5 नंबर 14 mm डाया। देखो अभी तो यहाँ डाया सेम था, इसलिए कुछ पता नहीं चला, मतलब कि इसमें अलग अलग शो नहीं करना पड़ा। अगर यहाँ पर कंप्रेशन में दूसरा डाया होता और टेंशन में दूसरा डाया होता, लेट सपोज यहाँ पर 14 mm का डाया तो और यहाँ पर 12 mm का डाया होगा, तो यहाँ के 2 जो बार गए हैं ऊपर, उन्हें हम यहाँ पर शो करेंगे अलग डाया के लिए, और यहाँ के 3 जो कंप्रेशन है पहले से तो उनको अलग डाया जो। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया कितना क्लियर कवर 25 mm। ये हो गया मिड स्पैन के लिए, और ये हो गया एंड पे। ठीक है, तो तुम्हारा ये हो गया हमारा एल सेक्शन। ठीक है, जिसमें ये हमारा क्लियर कवर है, ये एंड कवर है, और ये रिइंफोर्समेंट है, और ये हुक्स प्रोवाइड किए हमने, और ये बीम, और ये हमारी क्या है स्टीरअप्स, और ये हमारा वॉल। वॉल में ये वाला पार्ट क्या है बियरिंग। ठीक है, और फिर इसके बाद ये हमारा क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कट किया हमने एक बार सेंटर पे और एक बार एंड पे, क्योंकि इसने 2 जगह पूछा था, सेंटर पे भी और एंड पर। ठीक है, तो स्केल की बात जो है, यहाँ पर स्केल हमने 120 माना था एल सेक्शन बनाने के लिए, और जब हम क्रॉस सेक्शंस बना रहे हैं तो उसके लिए हमने स्केल माना है 1:10 का। ये तुम एक ही स्केल भी मान सकते हो या फिर अलग अलग भी स्केल मान सकते हो। ठीक है, तो आज ये टॉपिक ख़त्म हुआ सिंगली रिइंफोर्स बीम का और डबली रिइंफोर्स बीम की ड्राइंग। तो ये अपनी शीट में तुम लोग बना लेना, सिंगली रिइंफोर्स बीम भी और डबली रिइंफोर्स का ड्राइंग कंप्लीट कर लेना। ओके।